दोस्तों, इस बार दो भाइयों की कार की स्थिति के बारे में बताऊंगा। ये दोनों भाई अक्सर बाहर काम करने जाते रहते हैं। बाहर यानी अपने गांव से बाहर, यानी दूसरे स्टेट में, दूसरे शहरों में, यानी काम करने के लिए। ये दोनों भाई झारखंड के एक छोटे से गांव से हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। वो बाहर जैसे दिल्ली, मुंबई हो गया, जैसे केरला, तमिलनाडु, इस तरह बाहर यानी काम करने चले जाते हैं। ये दोनों भाई में से एक भाई का नाम है रोहित और दूसरा भाई का नाम है दीपक। ये दोनों भाई अक्सर बाहर काम करने जाते ही रहते हैं। जैसे बाहर काम करके पैसा जुटा करके घर आकर कुछ बड़ा काम करना, जैसे बड़ा धंधा करना, इस तरह से उन लोगों का सोच था। ये दोनों भाई में से रोहित पैसा जुटाने में सफल रहा और एक भाई जो दीपक है वो पैसा एकदम गंवा दिया है। दूसरों को देते गए कमाकर, उसके बाद वो सारा पैसा गंवा गए। रोहित तो पैसे जुटा लिए किसी तरह, लेकिन दीपक इमोशनली हो गया, इस वजह से पैसे गंवा गए। दोस्तों, आपने गौर किए होंगे जैसे ज़्यादातर पैसे जो मांगते हैं वो अपने रिश्तेदार ही लोग पैसे जल्दी मांगते हैं। इस केस में ऐसा ही हुआ। दीपक ने पैसा इसलिए बचा नहीं पाए, जब भी कोई रिश्तेदार पैसे मांगने आते हैं तो उन लोगों को पैसे दे देते हैं, यानी उन लोगों का इनकार कर ही नहीं पाते हैं। एक बार यह हुआ है कि उसके बुआ जी मुखिया के चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद उसके बुआ इधर उधर पैसे जुटा रहे थे, यानी चुनाव प्रचार के लिए। तो उसके बुआ इन दोनों भाइयों को भी पैसे की डिमांड कर दिए। दीपक ने तो अपने बुआ को पैसे जो डिमांड किए थे वो मना नहीं कर सके और अपने बुआ को पैसा दे दिए चुनाव प्रचार के लिए। और इसमें से रोहित से भी डिमांड किया था उसका बुआ, तो रोहित ने मना कर दिया कुछ बहाने बनाकर। उसके बुआ इधर उधर से पैसे जुटा कर अपने चुनाव प्रचार के लिए बड़ा ही धूमधाम से चुनाव प्रचार किए। उसके बाद उसके बुआ हार गई। दोस्तों, आपने देखा ही होगा, कोई भी कैंडिडेट होता है जो चुनाव लड़ता है वो पैसे यानी चुनाव प्रचार में पैसा एकदम पानी की तरह बहा देता है। यानी उसमें मीठ दारू पार्टी शार्टी बहुत धूमधाम से करते हैं, यानी हर कैंडिडेट यही करते हैं। एक बार इन दोनों भाइयों के मौसा जी भी पैसे की डिमांड किए इन दोनों से। उसके मौसा जी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा इन दोनों भाइयों से डिमांड किए थे कि पैसा हमको दो, जो इनमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों का रिटर्न कर दूंगा। इस तरह से डिमांड किए थे। तो इनमें से भी दीपक ने अपने मौसा जी को पैसा दे दिए और रोहित तो किसी तरह बहाना बनाकर वो पैसा नहीं दिए अपने मौसा जी को। रोहित से भी उसके मौसा जी डिमांड किए थे पैसा, तो रोहित झूठ मूठ के बोल दिया कि जिस कंपनी में मैंने काम करता हूँ उस कंपनी में ठीक से काम ही नहीं होता है, बहुत दिन से ऐसे ही बैठे पड़ा हुआ हूँ, पैसा तो कमा नहीं सके तो मैं दे नहीं सकता। इस वजह से ऐसा ही वो बहाना बनाकर झूठ बोल दिया अपने मौसा जी को। और उधर दूसरा भाई जो दीपक है वो कुछ बहाना नहीं बना सके और अपने मौसा जी को वो पैसा दे दिए। उसके मौसा जी जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे वो कंपनी यानी कुछ दिन बाद वो कंपनी बंद हो गया है। उसके मौसा जी बड़े ही ताव से एकदम इन्वेस्ट किए थे कि 3 साल में पैसा तो डबल हो ही जाएंगे, इस वजह से इन्वेस्ट किए थे। तो ये बस कुछ दिन हुआ और वो कंपनी पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। इस तरह से दीपक बाहर कमा कर पैसे अपने रिश्तेदारों को देते गए, दोस्त यारों को देते गए और कंगाल हो गए। दीपक के पास अब तो कुछ पैसा ही नहीं बचा, वो पैसा इधर उधर दे के कंगाल हो गए। अपने जो बिजनेस करने का जो सोच था, जो उसका जो नीड था, वो कुछ नहीं कर सके, बस ऐसे ही कंगाल हो गए। दूसरे तरफ उसके भाई रोहित जो बतख पालन करने का सोचा था वो बतख फार्म खोल लिया, बहुत बड़ा फार्म खोल लिया। अपने जो पैसे कमाए हुए पैसे थे उसे बहुत बड़े बतख फार्म खोल लिया और वो अपने बतख फार्म के बगल में बोर करवा लिए, यानी पानी के स्रोत, यानी पानी तो चाहिए ही चाहिए अपने फार्म में, बतख के लिए पानी तो चाहिए, इस वजह से वो बोर करवा लिए। आज रोहित के फार्म में 800 बतख हैं और 500 बतख अंडे दे रहे हैं। यानी आज रोहित डेली 500 अंडे, जो बतख के अंडे होते हैं, वो बिक्री करता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा ही होगा जो पैसे मांगते हैं, मांग कर कुछ अपना काम निकालना चाहते हैं, वो लोग देखते ही कहाँ कहाँ किस काम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो इतना घटिया काम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं को पैसा एकदम ही डूब जाते हैं। दोस्तों, अगर आप पैसे कमा कर दूसरों को देते रहोगे तो ऐसे में आप जीवन में कुछ बड़ा काम कर ही नहीं सकते हो। अगर आप अपने कमाए पैसे दूसरों को ऐसे देते रहोगे तो दूसरों का ना विकास होगा भाई, आपका विकास थोड़ी ना होगा इसमें।
मान के चलो 2-3 साल बाद अब रिश्तेदारों ने पैसा लौटा दिया, लेकिन आप जो काम आज 20,000 रुपये में कर सकते हो, वो काम 3 साल बाद 20,000 रुपये में कभी नहीं हो सकता है। यानी सारा चीज़ों का दाम धीरे धीरे बढ़ते रहता है। इसलिए अगर आप आज 20,000 में कोई काम कर रहे हो, वही काम 3 साल में अगर वही काम करने जाओ तो 20,000 की जगह 30,000 लग जाएगा वही काम। और जो रिश्तेदार आपसे 20,000 रुपये लिए रहेंगे, वो 3 साल बाद आपको 20,000 ही लौटाएंगे, ज़्यादा एक भी रुपया ज़्यादा लौटाएंगे नहीं। दोस्तों, अगर आप दूसरों को पैसे देकर खुद का विकास करवाना चाहते हो तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। यानी आपको जो विकास करना है, खुद अपने ही काम करके, खुद अपने काम करके ही विकास करना है, तभी इसमें कुछ बेनिफिट हो सकता है।